बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में संकेत देते हुए ये साफ कहा कि एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति से लेकर केंद्र तक इसकी चर्चा होने लगी। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या जिस पर कि इतनी सुर्खियां बन रही हैं और ये चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे अभी भी खुले हैं। क्या तेजस्वी यादव की बात नीतीश कुमार मानेंगे? क्या एनडीए में नीतीश के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है? क्या नीतीश फिर से पलटी मारेंगे? इन सारे सवालों के जवाब कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव के बयान के साथ जोड़कर आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम नीतीश कुमार की वापसी की सूरत में आरजेडी का दरवाजा खुले रहने का संकेत तेजस्वी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि चाचा जी का शरीर वहां है, मन यहां है। महागठबंधन के साथ 17 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश ने जनवरी में दूसरी बार महागठबंधन का हाथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में वापसी की थी। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने 5 मई को कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री घर आ जाएंगे तो वो धन्यवाद करेंगे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 28 जनवरी को दूसरी बार महागठबंधन सरकार के पतन के बाद से अब तक तेजस्वी अपने बयान और लोकसभा चुनाव की रैलियों के भाषण में नीतीश को लेकर नरम रहे हैं। कभी भी हार्ड स्टेटमेंट उनका आपने नहीं सुना होगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए तेजस्वी यादव ने सारण की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो में नीतीश की मौजूदगी में कहा कि रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह उतरा हुआ लग रहा था, हमको दुख हुआ, उनको नीचे खड़ा कर दिया गया था, मोदी खुद ऊपर खड़े थे, चाचा इधर उधर देख रहे थे। एक बात बता दें, चाचा का शरीर वहीं है, मन यहाँ है। देखिए, बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग लें, है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करनी। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठी। सारण लोकसभा सीट से तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी अपने पिता को एक किडनी दान कर चुकी हैं, जिससे उनकी खूब चर्चा हुई थी। कई बार उन्हें लेकर लालू यादव भावुक भी हो जाते हैं। सारण परिसीमन के बाद 2009 में बनी सीट है, जिस पर पहली बार लालू ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराया था। 2014 में रूडी ने राबड़ी देवी और 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय को हराया था। बीजेपी रोहिणी पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप लगा रही है, जबकि रोहिणी कह रही है कि वो बाहरी कहां है, ये तो यहीं की बेटी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यानी 20 मई को सारण में वोटिंग है और इसी सारण में तेजस्वी यादव अपनी बहन के लिए प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़े, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिससे यह कहा जाने लगा कि हो सकता हो नीतीश कुमार फिर पलटी मारते नजर आए और भतीजे के साथ वो दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।